अब देखो बेटा, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन है इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, क्योंकि एप्चेन तो आप समझ ही चुके हो। अब ऑक्सीकरण की बात करते हैं। तो देखो बेटा, ऑक्सीकरण में हम सबसे पहले तो देखेंगे सामान्य ऑक्सीकरण। जैसे आपने सामान्य अपचयन देखा था, एल्कोहल बना था ना, ऐसे ही बेटा हम क्या करेंगे, सामान्य ऑक्सीकरण देखेंगे। अब ऑक्सीकरण में क्या होगा बेटा, जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होते हैं। कैसे, तो देखो देखो RCHO, H दिख गया ना बेटा, मतलब एल्डिहाइड, और यहाँ पर देखो R और R है तो इसका मतलब क्या है, कीटोन है। तो एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण किया, तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही है बेटा, क्या ये वाला आपका ऑक्सीजन इसमें ही जुड़ेगा। जैसे आपका ये लिखा है RCHO, एक और इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH। अब ये अभिक्रिया बेटा चाहे तो आप क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करा दो या अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा करा दो, इसलिए हमने दोनों में एक एक अलग अलग लिख रखे। आप इसको भी इसके थ्रो करा सकते हो और इसके थ्रो भी इसको करा, समझ गए ना, कोई से भी आप ले सकते हो, आप इनका इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है ना, इनकी आपस में अदला बदली कर लो, दोनों कैटालिस्टों से ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका एल्डिहाइड है वो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में यानी कि RCOOH में, इसका बेटा ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कीटोन लो, देखो बेटा, एक बहुत ध्यान से देखना बेटा, कीटोन में थोड़ा सा समझना है आपको। कीटोन में क्या होता है, बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन यहाँ हम 3 ऑक्सीजन लेंगे। देखो बेटा, मैं RCH2CO CH2R लिया, तो RCH2CO, और इस O से बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक H यहाँ से OH जोड़ देंगे, तो ये तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा यहाँ से H निकल गया तो केवल एक H बचा ना, तो RC और यहाँ 2 O और ये वाला एक H, RCOH। मतलब कीटोन में आपका क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, इसमें से एक तो बनता है एक कार्बन ज्यादा वाला और एक बनता है एक कार्बन कम वाला। देखो यहाँ पे RCH2COOH, यहाँ RCOOH, मतलब यहाँ CH2 का अंतर हो गया ना, तो यहाँ वाला एक कार्बन बड़ा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कीटोन में इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आगे हम बात करते हैं, आगे भी आपके ऑक्सीकरण है, लेकिन इनको हम एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण भी कह सकते हैं। ये बेटा टेस्ट है। जैसे पहला टेस्ट अगर हम बात करें टोलेन अभिकर्मक को लेकर करते हैं। भाई टोलेन अभिकर्मक क्या है, तो टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं बेटा, तो अमोनियम और सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसको हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। और हम डायरेक्ट, वैसे होता है क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं कि AgNH3 का होल ट्वाइस OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन होता क्या बेटा, फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है Ag2O में, सिल्वर ऑक्साइड में, समझ गए ना, और वो करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। तो हमने डायरेक्ट ही रिएक्शन लिखी है बेटा Ag2O। क्यों, देखो आप RCOOH सॉरी RCHO लिया, Ag2O, यही है बेटा आपका टोलेन अभिकर्मक। यही क्या है आपका, टोलेन अभिकर्मक है। तो टोलेन अभिकर्मक हमने लिया बेटा, तो यहाँ का ये वाला ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ेगा तो बन जाएगा RCOOH, बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये 2Ag निकल गया। तो बेटा होता क्या, टोलेन अभिकर्मक क्या करता है, टोलेन अभिकर्मक बेटा एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके रजत दर्पण का सफेद अवशेप देता है, अर्थात रजत दर्पण बनाता है। क्लियर हुआ। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराएं तो कीटोन ये क्रिया नहीं करता है। अब कीटोन ये क्रिया नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि अगर आपको परीक्षण करना है, जैसे मान लो आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दी गई, जैसे सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है एक ही है और दोनों में लिक्विड सा भरा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा लिक्विड है, थोड़ा सा आपका हेल्प किया किसने, आपका थोड़ा सा हेल्प कर दिया आपके टीचर ने, उन्होंने ये कह दिया कि बेटा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है। अब आप बताओ कि कौन किसमें एल्डिहाइड है और किसमें कीटोन है। तो बेटा आप एल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए आप क्या करो, उसमें टोलेन अभिकर्मक की 2-2 बूंदे डाल दो, समझ गए ना। अगर रिएक्शन हो जाए यानी कि कोई भी आपका व्हाइट कलर का पीपीटी मिल जाए यानी कि सफेद अवशेप मिले चांदी जैसा, समझ लेना वो तो कीटोन नहीं है, वो क्या है बेटा आपका एल्डिहाइड है, जिसमें कोई चेंजमेंट ना हो, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, वो क्या है कीटोन। तो ऐसे आप परीक्षण कर सकते हो कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही है, देखो बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड था उसने रजत दर्पण दिया लेकिन कीटोन ने कोई रिएक्शन नहीं की, अर्थात कीटोन यह परीक्षण नहीं देता है। दूसरा क्या बेटा, फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन में क्या होता है बेटा, फैलिंग विलयन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। देखो ये नीचे लिख रखे हैं, फैलिंग विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फैलिंग विलयन ए और एक होता है फैलिंग विलयन बी। ए तो होता है बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन, और जो बी होता है ना बेटा वो सोडियम या पोटेशियम टाइट्रेट तथा NaOH का मिश्रण होता है। ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, और बी क्या होता है बेटा, बी होता है आपका NaOH ले लो और उसमें क्या करो, सोडियम या पोटेशियम टाइट्रेट मिला दो। क्लियर है ना। तो ये होते हैं आपके फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन में फाइनली बेटा क्या होता है, आपको मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी कि 2 मतलब CuO लिया हमने, क्या लिया बेटा, CuO लिया। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप के साथ जुड़ के कार्बोक्सिलिक बना लेगा।
अब क्या बचा बेटा, यहाँ 2 CO लिए थे हमने, तो 2 CO बचे और 1 O, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो था ना बेटा, एक ऑक्सीजन वो हमने किसको डोनेट कर दिया है, एल्डिहाइड वाले समूह को, तो इसने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। तो अब क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा क्या, Cu2 और 1 O, तो Cu2O यानी कि क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा, और क्यूपरस ऑक्साइड का क्या मिलेगा आपको, लाल अवक्षेप। कैसा, लाल अवक्षेप मिलेगा। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि अगर यही रिएक्शन हम किस में देखें, अगर हम बेटा कीटोन में देखें, तो ये अभिक्रिया आपको नहीं मिलेगी। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम फिर से वही, जैसे मान लो 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, तो हम क्या करें, टोलन अपकर्मक ना हो लैब में, तो आप उसमें फैलिंग विलयन डाल दो। फैलिंग विलयन डालोगे तो जो विलयन आपका रेड कलर का हो जाए, समझ लेना वो तो एल्डिहाइड है, जिसमें कोई चेंजमेंट ना हो, वो क्या है आपका, कीटोन है। क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा, आगे देखते हैं एक और परीक्षण है, हालांकि ये ऑक्सीकरण नहीं है, ये परीक्षण है बेटा सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक से कैसे आप पहचानोगे कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो बेटा सिफ अभिकर्मक होता क्या, तो ये होता है आपका रोजेनिलिन HCl का जली विलयन, तथा इसमें क्या होता है बेटा SO2 और होती है। तो रोजेनिलिन HCl और SO2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं सिफ अभिकर्मक कहते हैं। और सिफ अभिकर्मक अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में मिलाते, जैसे मान लो हमने एल्डिहाइड में मिलाया, तो क्या हो जाएगा, वो विलयन हो जाएगा बेटा आपका कैसा, गुलाबी रंग का। लेकिन कीटोन में कोई भी परिवर्तन होगा, यानी कि नो रिएक्शन, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये आपके कुछ परीक्षण थे एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर, और यहाँ तक ये बेटा ऑक्सीकरण भी थे, क्योंकि यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकृत करते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ रिएक्शंस और बताते हैं। इसके साथ ही देखो बेटा एक और परीक्षण देखते हैं। तो अगला परीक्षण बेटा आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण, या हम ये कह सकते हैं हेलोफॉर्म परीक्षण, या इसी को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया, पहले तो हम आपको बता दें बेटा कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनमें एक निश्चित समूह होता है। कैसे, अब कौन सा समूह होगा, तो बेटा वो ये समूह होगा, यानी कि जैसे मान लो आपने ये दिखाया C+O, ये कार्बोनिल समूह है ना, तो कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो जुड़ जाए CH3 से, दूसरी आप बेटा चाहे H से जोड़ो, चाहे R से जोड़ो, चाहे AR से जोड़ो, किसी से भी जोड़ो, मतलब ये इतना तो उपस्थित होना ही चाहिए। अगर ये इतना उपस्थित है तो ही आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर। तो देखते हैं बेटा, हमने ये लिया देखो RCOCH3, मतलब ये देखो ध्यान से, इतना देखा ना आपको, मतलब ये होगी। यहाँ R ले सकते, H ले सकते, जो भी लेना है, इसकी क्रिया NaOI के साथ कराओ। समझ गए ना। तो होता क्या बेटा, NaOI मतलब सोडियम ऑक्सीआयोडाइड या हाइपोआयोडाइड बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो ये R, ये C+O, तो RCOO, यहाँ से ONA, RCOONA, और ये वाला जो कार्बन होगा ना बेटा, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म। अगर ये रिएक्शन देखना तो ये होती रियल में ऐसे है कि आपने 2 अणु इसके लिए RCOCH3 के, 4 अणु लिए आयोडीन के, 4 ही अणु लिए आपने NaOH के। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से क्या होगा, ONA, 2 अणु तो ONA के इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा RCOONA। अब यहाँ पर 2 Na निकल गए, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो 2 Na बचे हैं ना बेटा, 2 Na और यहाँ 2 I, तो क्या निकल जाएगा 2 NaI। इसका मतलब यहाँ से Na तो 4 निकल गए, ऑक्सीजन 2 निकले, 2 ऑक्सीजन, ये 4 हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा बेटा H2O। अब देखो यहाँ से, अब 2 अणु आपके पास तो CH3 का मतलब है 2 तो कार्बन है और 6 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो आपने क्या किया CH, और यहाँ से देखो 4 आई, 4 दूनी 8 थे, 2 निकले Na के साथ, तो इसका मतलब 6 बच गए ना, तो इस प्रकार से CHI3। तो यहाँ पे 6 में से 2 हाइड्रोजन आपने यूज में लिए, 4 बच गए ना, तो वो यहाँ पर 2H2A निकल जाएगा। तो रिएक्शन तो कंप्लीट इस तरीके से होती है, लेकिन आपको इतनी लंबी ना रटने की जगह बस आप ये तैयार कर लेना कि NaOI के साथ रिएक्शन करो तो एक आपका अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा और दूसरा अणु आपका आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो ये होता है आपका, समझ गए ना। अब बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों, जैसे मान लो सपोज कोई कहे कि फॉर्मेल्डिहाइड, कोई कहे फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड ये रहा H डबल बॉन्ड O, और हमने आपको बताया हेलोफॉर्म अभिक्रिया वे ही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें ये हो, मतलब यहाँ पर H जुड़ा है, अगर यहाँ H की जगह CH3 जुड़ा होता तो हो जाता। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, और कौन सा एल्डिहाइड देगा आपका बताओ बेटा, एसिटाल्डिहाइड दे देगा। क्लियर है ना। या हम ये कह दे बेटा कि यहाँ पर अगर बेंजीन जुड़ा होता, क्या जुड़ा होता, बेंजीन, तो क्या ये रिएक्शन होती, तो भी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके बेंजेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो ये बेटा आपके रिएक्शन नहीं देते हैं, और कीटोन जितने भी है ना, ये कीटोन सारी की सारी ये रिएक्शंस
देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड में अगर आपसे कोई पूछे बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में और एसीटोन में रिएक्शन परीक्षण करने के लिए किस अभिक्रिया का या कौन सी रिएक्शन का यूज करोगे, तो उसके लिए बेटा आपके लिए सबसे बेस्ट ये रिएक्शन रहेगी। क्लियर है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम आपको अब देखो बेटा आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया, यानी कि अब हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनकी बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के कारण बेटा आपकी दो ही प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, या तो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, दूसरी कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल होती है, तो अब उसकी बात करते हैं बेटा। हमने सबसे पहले हमने आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है बेटा, या एल्डोल अभिक्रिया में क्या होता है, तो केवल वे ही एल्डिहाइड या कीटोन ये वाली अभिक्रिया देंगी। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन ये वाली अभिक्रिया देंगी बेटा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी कि जिनके पास क्या होता है बेटा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो ही एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं देगा, या ये कह दें क्रॉस एल्डोल देगा। क्लियर है? और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो बेटा आपकी कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। तो देखते हैं बेटा, तो लिखा था इसमें केवल वे ही एल्डिहाइड या कीटोन अभिक्रियाएं देंगे ये वाली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो बेटा इसमें कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए यह फॉर्मेल्डिहाइड या अभिक्रिया नहीं देगा। अब देखो बेटा हमने आपका क्या किया, यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड लिया। क्या लिया बेटा, एसिटैल्डिहाइड, और इसको हमने दूसरे एसिटैल्डिहाइड। अच्छा देखो एल्डोल संघनन में क्या होता है, समान प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर क्रॉस एल्डोल हो तो आप अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड ले लो, या एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो। समझ रहे हो ना? एल्डोल का मतलब क्या है कि आप समान प्रकार के एल्डिहाइड लो या समान प्रकार के कीटोन लो। क्लियर? और क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, आप अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप अलग अलग प्रकार के कीटोन ले लो, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक एल्डिहाइड ले लो और एक क्या ले लो, कीटोन ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा, तो हमने क्या किया, एल्डोल संघनन की बात करते हैं ना, तो हमने एसिटैल्डिहाइड लिया CH3CHO। तो बेटा इस ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से कितने, 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। सेम वही इसके पास। अब इसको क्या करते हैं बेटा, हम NOH के साथ इन दोनों अणुओं को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा यहाँ CH3 लिखा था, इसको CH2 और ये वाला H ऐसे दिखा दिया। तो बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन पर। समझना बहुत अच्छे से, अच्छी रिएक्शन है बेटा। तो अब जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे आया माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे आया प्लस। O और H आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो OH ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ये देखो लिखा OH। अब CH था, कार्बन की एक वैलेंसी इसकी भी खाली हो गई, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो 1 2 ये 3 बॉन्ड ही बचे। इसमें क्या हो जाएगा, इसके पास भी बेटा 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये 3, तो ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, क्योंकि इस कार्बन पे माइनस और इस पे क्या है प्लस है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो CH, इसके बाद क्या आ जाएगा CH2, तो CH के बाद क्या आ गया CH2 और उससे क्या जुड़ा था CHO। तो इस प्रकार से तो ये रिएक्शन हुई, आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा अगर हम गर्म कर दें, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आप देखो यहाँ वाला H दिखा देते हैं, ये CH था ना, ये H दिखा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH अगर हम इसकी बात करें, वैसे ये बेटा जो था ना ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि देखो बेटा ये ग्रुप अल्फा और ये क्या हुआ बीटा, तो बीटा पे क्या जुड़ा था OH, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बीटा हाइड्रोक्सी। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ब्यूटेल्डिहाइड, तो ये बना था बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड। अब इसकी बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट। अब देखो बेटा 1 पर क्या है अल और क्या है बेटा इन, तो ये है ब्यूट 1 अल 2 इन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेम रिएक्शन बेटा अब हम कीटोन में देखते हैं। अब कीटोन एक काम करते हैं, इसको हम और इस तरीके से और थोड़ा सा सरल कर दें। अगर आप चाहो बेटा मेन प्रोडक्ट यही दिखाना है ना, तो आप क्या करो, इसको ऐसे दिखाओ CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब इस CH3CH को हम इस प्रकार से देखो बेटा CH और CHO को थोड़ा हम अलग तरीके से लिखते हैं, CH को लिखा ऐसे और H2 को लिख दिया इधर ऐसे, CH3 लिखा ये CH3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, हम आपका निकालेंगे क्या H2O निकल गया ना। तो ये रिएक्शन पहले क्या होगा, पहले आप NaOH के साथ गर्म करोगे और फिर सेकेंड नंबर पे नॉर्मल गर्म करोगे, तब क्या होगा H2O निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा H2O, सीधा सीधा जैसा लिखा है, जैसे CH3 लिख दो CH3, इससे क्या जुड़ा है ये CH,
आप ये CH और इस कार्बन का ये वाला डबल बॉन्ड खाली है ना, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन में क्या हो जाएगा, जब 2 H निकल गए तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, मतलब यहाँ भी आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये क्या बन गया CHO। देखो बेटा ये और ये सेम प्रोडक्ट है ना ये। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से लिखना है तो आप इसी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है ना। अगर यही रिएक्शन हम मान लो बेटा कीटोन में दिखा है, अब हम इस तरीके से लिखेंगे। कीटोन लिया हमने, देखो बेटा CH3C, यहाँ पर हमने दिखा दिया CH3 और डबल बॉन्ड O, CH3 CO CH3 कीटोन ही तो लिखा है। अब देखो बेटा दूसरा कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से CH3 लिख दिया, CO CH3। इसको क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम NaOH के साथ गर्म करें और फिर सेकंड नंबर पे नॉर्मल गर्म करेंगे, समझ गए ना। तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा H2O, क्या निकलेगा H2O, जैसा लिखा वैसा सेम लिख दो, CH3 CH3 CH सॉरी C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा बेटा CH के बाद CO और CO के बाद क्या है बेटा CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, इसको हम लिखते हैं CH3, इधर दिखा देते हैं CH3। तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे क्या है मैथिल, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 मैथिल। 5 कार्बन के क्या होगा बेटा पेंट। अब डबल बॉन्ड किस पे, तीसरे कार्बन पर, ऑन मतलब कीटो के लिए क्या लगा हुआ है ऑन, वो क्या है दूसरे नंबर पे। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 इन और 2 ऑन, तो ये रहा इसका नाम। तो 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो ये थी बेटा आपकी संघनन मतलब एल्डोल संघनन अभिक्रिया या एल्डोल अभिक्रिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बेटा आपको क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया की। क्रॉस एल्डोल में क्या बताया था, जैसे एल्डोल में हमने कहा आपको बेटा कि आपको समान प्रकार के एल्डिहाइड या समान प्रकार के कीटोन लेने हैं, और हमने आपको समान प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन करके बताई। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल में। क्रॉस एल्डोल में क्या था, आप अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लो, या एक एल्डिहाइड ले लो एक कीटोन ले लो, या समान प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, समझ गए ना। तो हम बेटा समान प्रकार असमान प्रकार के अलग अलग प्रकार के, तो हमने क्या किया 2 एल्डिहाइड लिए। जैसे एक तो लिया बेटा हमने CH3CHO और दूसरा लिया बेटा हमने CH3CH2CHO। अब क्या होगा बेटा, इससे क्या होता है, आप इसको NaOH और सीधा गर्म दोनों प्रोसेस एक साथ लिखेंगे। अगर 4 इनके साथ क्या होता है, अगर आप गर्म कर रहे हो ना, तो बेटा यहाँ पर आपको 4 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। वो कौन से मिलेंगे, अब देखो पहले तो क्या मिलेगा, जैसे मान लो बेटा जैसे CH3 था, ये CH3CHO, ठीक है ना। अगर CH3CHO को हम CH3CHO के साथ ही गर्म कर तो क्या होगा, बेटा अभी देखो आपने देखा कि NaOH लिया आपने, क्लियर है कि नहीं, NaOH लिया तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से O और यहाँ से H2O निकालो, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड ये वाला CH, क्योंकि यहाँ से हम 2 H निकाले हैं, कितने 2, तो CH और CH से क्या जुड़ जाएगा CHO। इसका मतलब है एक तो ये बन गया, क्लियर। या हम ये मानते हैं कि इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाएं इस प्रकार से CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO, सेम कैटालिस्ट यही रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ये वाला O और यहाँ से 2 H2O निकल जाएगा, क्लियर। तो CH3CH2CH 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 ये तो रहा, O निकल गया। अब O निकल गया तो ये, और यहाँ से 2 H, तो यहाँ क्या बचा CH, तो डबल बॉन्ड के साथ CH, और CH से क्या जुड़ा है बेटा CH2CHO, ये 2 अणु हो गए। इसका मतलब एक तो ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा, क्लियर। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, मान लो आप कि CH3CHO का ऑक्सीजन जो है ना, वो CH3CH2CHO के हाइड्रोजन के साथ निकल जाए। मान लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले हम, ठीक है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या निकल जाए बेटा, यहाँ निकल जाए। अब H2O निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बचेगा CH3CH, तो CH3CH डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा CH, और फिर बेटा ये वाला CH2 और ये वाला CHO, ये बना तीसरा उत्पाद। चौथा क्या है बेटा कि अब इस ऑक्सीजन जो है ना, हम ऐसे एसिटल्डिहाइड से नहीं निकाल रहे, बल्कि अब हम निकालेंगे प्रोपेल्डिहाइड से। किससे, प्रोपेल्डिहाइड से ऑक्सीजन निकालें CH3CH2CH, और इसकी रिएक्शन कराएं CH3
CHO के साथ। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से O, यहाँ से H2, क्या निकल गया H2O, तो बना क्या CH3 CH2 CH2, सॉरी CH3 CH2 CH, और इससे क्या जुड़ जाएगा CH CHO, डबल बॉन्ड CH CHO। ये देखो 4 उत्पाद बने। इसका नाम क्या देखो बेटा 1 2 3 4, इसका तो नाम हो गया बेटा आपका ब्यूट 1 अल और बेटा 2 इन। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब इसका नाम हो जाएगा बेटा हेक्स और 1 अल के बाद बेटा 3 इन। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 ही है, 1 पे अल है और 3 पे क्या है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा पेंट 1 अल और 3 इन। इसकी बात करें तो 1 2 पे और ये 1 पे 3 4 5, मतलब ये है बेटा आपका पेंट 1 अल और बेटा 2 इन। तो देखो ये चारों उत्पाद अलग अलग है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये आपने अलग अलग प्रकार के लिए, एक एसिटाल्डिहाइड एक प्रोपेल्डिहाइड लिया, तो जब आप अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो तो बेटा क्या होता है 4 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं फिर से देख लो एक बार। तो मान लिया कि इसी के दोनों अणु आपस में क्रिया कर लें, तो इसके 2 अणु आपस में क्रिया कर लें तो बेटा बनेगा ये उत्पाद, मतलब पहला उत्पाद मिलेगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये तो था पहला उत्पाद, नाम ये लिखा, प्लस या हम ये मान लें कि इसके 2 अणु आपस में रिएक्ट कर जाएं, इसके 2 अणु आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO, दूसरा ये नाम इसका ये रहा। तीसरा उत्पाद क्या बनेगा, तीसरा ये कि मतलब जैसे ये लिखे, मतलब इस पहले वाले का O दूसरे वाले का H2 निकले, तो आपका तीसरा उत्पाद बनेगा बेटा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ये तीसरा उत्पाद। और चौथा क्या बनेगा बेटा कि इसको हम यहाँ कर दें, मतलब इसका ऑक्सीजन निकाले और इसका हाइड्रोजन निकाले यहाँ से, तो क्या बनेगा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये चौथा प्रोडक्ट बनेगा और इसका नाम लिखा है ये। तो ये थी आपकी बेटा क्रॉस एल्डोल संघनन, या तो इस प्रकार से। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ होती है, तो आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हो। क्या करो बेटा आप बेंजेल्डिहाइड लो, ये CHO आपने एक तो ले लिया एल्डिहाइड, दूसरा आप कीटोन ले लो बेटा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एरोमेटिक रिंग, तो क्या होगा बेटा यहाँ से O और यहाँ से H2 क्या निकाल दो आप, और यहाँ दिखा देना कि आपने इसको NaOH के द्वारा गर्म किया, तो H2O निकलेगा बेटा यहाँ से। तो क्या बनेगा 2 बेंजीन आपस में इस प्रकार से CH फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा CH के बाद C डबल बॉन्ड O और O से क्या जुड़ गया आपका बेंजीन रिंग जुड़ गई। क्लियर है ना। तो ये अब क्रिया सिर्फ एक स्टेप में ही पूरी हो जाती है, तो ये वाली ज़्यादा सरल है इन कंपेरिजन टू ये वाली। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपकी क्रॉस एल्डोल होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब हम आगे बात करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया की। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हमने आपको कहा था ना कि एल्डोल अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, वही मतलब एल्डोल अभिक्रिया वही आपके यौगिक देंगे या एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, वे हाइड यह अभिक्रिया नहीं देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। समझ गए ना। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड में क्या होगा, मतलब कैनिजारो अभिक्रिया बेटा वो ही देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, केवल एल्डिहाइड। कीटोन तो ये अभिक्रिया देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे बेटा, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल समूह, जैसे ये देखो C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर आप ये कार्बन जोड़ोगे ना तो ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तो जुड़ ही जाएंगे। इसका मतलब है कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एल्डिहाइड तो कुछ ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो वो कौन से हैं, तो एक तो हमने लिया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, कैनिजारो में क्या होता है, दो समान प्रकार के अणु लेते हैं हम, ठीक है ना। तो दो हमने समान प्रकार के अणु लिए, देखो HCHO दो अणु लिए ना, और इसी क्रिया आप NaOH के साथ या KOH के साथ किसी के भी साथ कराओ, दोनों में से एक के साथ। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका एक कार्बन तो बनाएगा मतलब एल्कोहल, जैसे ये CH था CH2, तो एक H ये वाला भी हमने यहीं जोड़ दिया, CH3 बना लिया, और ये वाला एक H यहाँ से जोड़ दिया बेटा, तो क्या बन गया CH3COH। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा आपका HCO,
क्योंकि ये वाला H हमने इसको दे दिया HCO, और यहाँ पर क्या बचा ONA, या ये कहने की OK, क्योंकि H यहाँ पर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो आपका HCOOK या Na निकल जाएगा। क्लियर? तो ये एक तो आपका एल्कोहल बना और एक आपका सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है ना? दूसरा क्या करो, मान लो हमने बेटा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लिया। ये क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड। तो बेटा कहने जा रहा हूँ क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड यही दो देते हैं। ठीक है ना? बेंजल्डिहाइड लिया हमने, दो अणु लिए, तो एक अणु में क्या हो जाएगा बेटा? एल्कोहल, मतलब CH2OH, और दूसरा अणु क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल का सोडियम लवण। बिल्कुल यही सेम है बेटा, केवल और केवल हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर AR यानी कि एरोमेटिक रिंग जोड़ दी, बस। सेम रिएक्शन है, यहाँ पर हमने बेंजीन जोड़ दी, वही सेम चल रहा है। अब देखो बेटा, बात करते हैं हम इसके उपयोग की। इसके बहुत ही अच्छे उपयोग हैं। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग की अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है बेटा? इसका जो 40% जली विलयन होता है ना, वो फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसे हम मृत जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका फॉर्मेलिन होता है, हमने कहा कि इसका जो 40% जली विलयन है वो बेटा फॉर्मेलिन कहलाता है, और फॉर्मेलिन में हम क्या करते हैं? मृत जीव जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग बेटा हम कीटाणुनाशक के रूप में, बैकेलाइट बनाने में या यूरोट्रोपिन बनाने में करते हैं। यूरोट्रोपिन क्या होती है बेटा? मूत्र रोगों की औषधि होती है। आगे हम बेटा एसिटिक अम्ल के उपयोग की बात करें तो एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है ना बेटा, सिरका बनाने में, या हम ये कहते हैं रजत के दर्पणीकरण में। रजत देखते हो ना आप, शीशा देखते हो तो एक साइड पॉलिश होती है ना बेटा, वो पॉलिश एसीटोन की ही होती है। आगे देखो बेटा, हम करते हैं बेटा की एसिटिक अम्ल की होती है। ठीक है ना? सॉरी एसिटैल्डिहाइड की होती है। तो एसिटैल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल या सिरका बनाते हैं। ठीक है? और बेटा एसिटिक अम्ल की ही पॉलिश की जाती है दर्पण में। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बेटा कीटोन में। तो कीटोन में हम बात करते हैं बेटा, कीटोन का नॉर्मली उपयोग देखें तो संश्लेषित रबड़ बनाने में किया जाता है। अगर हम इसमें एसीटोन की स्पेशल बात करें तो बेटा एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर में तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों को घोलने में किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर जानते ही होगी बेटा, जो नेल पॉलिश लड़कियां लगाती है ना, उनको हटाने के लिए हम किसका? एसीटोन का यूज करते हैं। तो बेटा ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक और रासायनिक गुण और उसके उपयोग। तो बेटा आप सबसे यही उम्मीद होगी कि इस वीडियो को पूरा सा पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएं, उनको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।